यीशु के जिंदा जलाली बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर रफाकत अनायत डेली वर्सेस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और अजीजों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये डेली वर्सेस आज से हम आगाज इसका कर रहे हैं और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और डेली वर्सेस के साथ रोज़ाना हम एक दूसरे से मिला करेंगे, कलाम की खिदमत के लिए कलाम की बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। सो आज के कलाम में से हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। मैं चाहता हूँ कि खुदा के जिंदा कलाम में से जो आज की वर्सेस है वो है पहला तीमुथियुस और उसके दूसरे बाब की हम आयत नंबर 4 पढ़ेंगे। और लिखा है कि चाहता है कि सब आदमी नजात पाए और सच्चाई की पहचान तक पहुँचे। खुदा के पाक कलाम पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर हम सब की बरकत हो। सो खुदा आज के कलाम के वसीला से जो हमें सिखाना चाहता है और जो हमने सुना है और लिखा है कि वो चाहता है, वो से मुराद मैं बताना चाहता हूँ कि वो से मुराद है कि खुदा हमें चाहता है कि हम सब आदमी नजात की पहचान तक पहुंचे। सो नजात का जो मुकाशफा है ये बहुत बड़ा मुकाशफा है। हमारा खुदावंद यीशु मसीह अभी हमने ईद क़यामतुल मसीह को सेलिब्रेट किया है, मनाया है। और हम जानते हैं कि यीशु हमारे लिए उसने कफारा दिया, फिदिया दिया और बाप ने हमसे जो मोहब्बत रखी और बेटे ने वो मोहब्बत निभाई और बेटे ने हमें नजात तक पहुंचाया है। नजात का जो मुकाशफा हमारी जिंदगी में खुल चुका है, नजात को हमने पा लिया है। और आज भी हम अगर कलाम में से सीखते हैं तो खुदा, वो का मतलब है खुदा, कि वो खुदा चाहता है कि सब आदमी नजात की पहचान तक पहुंचे और सच्चाई, सब आदमी नजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। सो सच्चाई भी बहुत जरूरी है, सच्चाई हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। नजात के बाद अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर सच्चाई, और सच्चाई यीशु मसीह को भी कहा जाता है, और मैं चाहता हूं कि ये दोनों चीजें हमारे अंदर अगर हैं, दोनों बातें हमारे अंदर हैं, और खुदा हमसे ये तवक्को रखता है। खुदा हम इंसानों से, हम ईमानदारों से, हम खादमों से ये तवक्को रखता है। खुदा चाहता है कि यानी कि वो का मतलब है खुदा, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ कि लिखा है कि वो चाहता है, यानी कि खुदा चाहता है कि सब आदमी नजात पाए। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। तो मेरे अजीजों, मैं चाहता हूँ कि आज खुदा हमें जो इस कलाम में से के वसीला से हमें सिखा रहा है कि खुदा हमें नजात देना चाहता है और फिर वो हमें सच्चाई तक लेकर जाना चाहता है। सच्चाई है यीशु मसीह। सच्चाई पर कायम रहो तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। तो सच्चाई से वाकिफ होंगे तो सच्चाई हमें आजाद करेगी। जब हमें सच्चाई का ही पता नहीं तो हम आजाद भी कभी नहीं हो सकते। खुदा चाहता है कि हम आजाद हों, खुदा चाहता है कि हम नजात पाएं, खुदा चाहता है हम सच्चाई को जाने। सच्चाई हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। सच्चाई अगर हमारे अंदर है तो कहीं भी आप ईमान से खड़े हो सकते हैं। आप सच्चाई से जो कुछ खुदा से मांग सकते हैं, जो कुछ खुदा से आप सच्चे दिल से अगर खुदा से मांगेंगे तो मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा जरूर हमें, हमारा खुदा जो प्रोवाइडर खुदा है, खुदा हमारा मुहैया करने वाला खुदा है, वो सब कुछ मुहैया करने की कुदरत रखता है। चाहता हूँ कि खुदा यहाँ पर हमें सच्चाई की पहचान होना हमारे अंदर बहुत जरूरी है। जब हमारे अंदर सच्चाई की पहचान होगी तो मैं ईमान रखता हूँ कि फिर जरूर खुदा हमें बरकत देगा। मैं चाहता हूँ कि एक हवाला हम देखते हैं, यूहन्ना का पहला खत है और उसके पहले बाब की हम 8वीं आयत मुकद्दसा से जब सीखते हैं, वहां पर लिखा है कि अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं। आमीन। तो यहाँ पर लिखा है कि हम जानते सच्चाई हमारे अंदर है नहीं, नजात का मुकाशफा जानते हुए भी हम पीछे हैं और हम दुनियादारी में पढ़कर नजात को पीछे छोड़ देते हैं। यहाँ पर लिखा है कि अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं अपने आप को क्या करते हैं? फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं है।
تو ہم اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں, اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہے کہ ہمیں سچائی کی پہچان نہیں. سچائی ہے یسوع مسیح. سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی. سو آج اس کلام کے وسیلہ سے خدا مجھے اور آپ کو برکت دے. ڈیلی ورسلز میں ضرور ہم ایک دوسرے سے ملاقات کیا کریں گے, اور ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اور ڈیلی ورسلز میں خدا ہم کلام ہوا کرے, اور ڈیلی ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں, خدا کے کلام تک پہنچیں. خدا اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے. مہربان خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس سنے ہوئے کلام کے لیے. خدا جو تیرے کلام کی سچائیوں کو ہم نے سیکھا ہے, جانا ہے, اس کے بدلے خدا ہم تجھ سے برکتوں کو رسیو کریں, اور ڈیلی خدا تیرے کلام پر کان لگائیں, اور اپنے دل خدا تجھے دیں, یسوع کے نام سے آمین.